ये भाई जो देख रहे हैं आदिवासी सुरक्षा मंच के सदस्य हैं और आदिवासी लड़की के साथ में रेप हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासी सुरक्षा मंच के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें हमारे सुरक्षा मंच के अध्यक्ष प्रदीप टोपो जी एक टैक्स के माध्यम से एक जानकारी दी है कि अभी एक संज्ञान में आया है सिमडेगा जिला में दो आदिवासी बेटियों के ऊपर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, जिसे हम लोग अभी संगठन के माध्यम से तहकीकात कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम उनका घर गए थे और हमें काफ़ी अहम जानकारी मिली है। अभी हम इन बच्चियों को थाना लेके जा रहे हैं और आगे जैसे भी होता है जिसकी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। कल 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप की घटना के बारे में सूचना मिला है, जो कि सिमडेगा थाना क्षेत्र से संबंधित है। मैं सिमडेगा पुलिस प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह की खबर आ रही है आदिवासी लड़कियों पर गैर आदिवासियों के द्वारा और भी नाबालिग बच्चियों के ऊपर गैर आदिवासियों के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि STSC एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा और त्वरित कार्रवाई करते हुए बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जो कि न्याय के लिए बेहतर पहल हो सकेगा। सिमडेगा में जो अभी न्यूज़ आ रही है कि 2 बच्चियों के नाबालिग बच्चियों के साथ अभी रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो ये काफ़ी दुखद घटना है। अभी 1-2 महीने से कंटिन्यू हम लोग ये देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं और उसको अच्छी तरह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अपराधियों को जैसे पकड़ा जाना चाहिए जल्द से जल्द वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि FIR नहीं हो पा रही है। ये बहुत दुखद घटनाएँ हैं जो हमारी खास करके आदिवासी और नाबालिग बच्चों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारे पुलिस प्रशासन से कि आप जल्द से जल्द इनके केसेस को FIR कीजिए और अपराधियों को अरेस्ट करें और केस को दर्ज करें। जोहार। सिमडेगा में फिर से एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना की खबर मिली और ये एक गैंगरेप की घटना है। बहुत ही अजीब सा मतलब महसूस हो रहा है कि किस तरह से सिमडेगा जो है वहाँ अब लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब इस तरह के मामला होता है तो कितना मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्याय लेने के लिए भी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जाने के लिए पीड़िताओं को कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं यहाँ आदिवासी सुरक्षा मंच के सभी सदस्यों को, विशेष करके अमृत चिराग जी का और प्रदीप टोपो जी का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्हों के अथक परिश्रम की वजह से रात 10 सवा 10 बजे तक में FIR हो सका, 3 लड़कों की गिरफ्तारी हो सकी, अपराधियों की। और उन्होंने बहुत ही सक्रियता के साथ में मामले में पुलिस का सहयोग किया है। मैं सिमडेगा पुलिस का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लड़कों में से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जब इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो रही हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं। 2 लड़कियों को एक लड़का फ़ोटोशूट के नाम पर ले जाता है और फिर पीछे से और बोलेरो पर अपने साथियों को बुला करके फिर 10 लोगों के द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये कितना दुखद है कि लड़की साथी बना रहे हैं, लड़कियों को कहीं ले जा रहे हैं तो लड़कियों के शरीर के साथ खेलना है, इस दिमाग से लड़के ले जा रहे हैं। लड़कियों को यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब वे दोस्त बनाती हैं बहुत सावधानी बरतें कि किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सुनसान जगहों पे रात में, शाम में जाने से बचिए, क्योंकि सुनसान जगहों पर जाने से इस तरह की घटनाएं उनको अंजाम देने के लड़कों को बहुत साहस मिल जाता है, हिम्मत मिल जाता है। और जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएँ हैं। मैंने अपने तरफ से 1 स्टॉप सेंटर की जो केंद्र संचालक मैडम है उनको इन्फॉर्म कर दिया था ताकि लड़कियों को वहाँ मदद मिल सके। एक महिला के तौर पर उनके साथ में कोई एक लोग रहे तो उनको अपनी बात कहने में सहजता हो सके। और मैं 1 स्टॉप सेंटर की केंद्र संचालिका का भी धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे। और जो कुछ हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है और कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से दोबारा
गुहार लगाती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द बाकी जो आरोपी हैं उनका गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा किया जाए। और इसमें कुछ गैर आदिवासी लड़के भी हैं, आदिवासी लड़के भी हैं। जैसे कि मैं बराबर बताते आती हूँ कि जुर्म करने वाले लड़के की मानसिकता ख़राब होती है, जात धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको बस लड़कियों के शरीर को नोचने से मतलब होता है। और जिन लोग गैर आदिवासी हैं उनके ऊपर तो एट्रोसिटी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कहीं इस तरह के उद्देश्य से जा रहा है, उनको पता है कि वहाँ आदिवासी लड़कियाँ हैं, ये है वो है, उसके बाद उन लोग ये सोच कर ही जा रहे हैं कि अरे लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, तो उनके ऊपर उस तरह से केस होना चाहिए। आदिवासी सुरक्षा मंच के साथियों को धन्यवाद देते हुए उनकी तत्परता के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे समय पर पीड़ित बहनों के साथ में खड़े रहे रात 10 बजे तक। और वैसे भी कल बहुत बारिश हुई थी, फिर भी वो रात 10 बजे तक थाने पर डटे रहे और थाना में मामला दर्ज कराने के बाद ही वो लोग गए। इसके लिए उनको बहुत सभी महिलाओं की तरफ से, समाज की तरफ से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में न्याय पाने के रास्ते पर जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके लिए वो हमेशा तत्परता से साथ देते रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं लड़की के अभिभावकों को और लड़की की माँओं को विशेष रूप से बस ये सलाह देना चाहूँगी कि शाम के समय, रात के समय अनजान लड़कों के साथ कहीं जा रहे हैं लड़कियाँ तो बिल्कुल मतलब एहतियात बरतिए कि अगर अनावश्यक काम है तो ना जाएं, ताकि आप सतर्क रहें और आपके साथ में इस तरह की कोई भी अनहोनी ना हो। और लड़कों को क्या बताएं, लड़कों के साथ तो समाज, लड़के हैं, लड़के ऐसा करेंगे ही का जो एक मौन स्वीकृति है उनकी जितनी भी गलतियों को स्वीकार करने का। लेकिन फिर भी ये होना चाहिए कि एक विशेष अभियान, ड्राइव सिमडेगा में चले जिसमें हम लोग लड़कों की मानसिकता पर काम करें और इस तरह की मानसिकता को दूर करने के लिए कुछ विशेष काम हो, ताकि सुरक्षित समाज और स्वच्छ समाज की परिकल्पना को हम साकार कर सकेंगे।